हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त DRX शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं नुमान मेडिसिन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ या फिर शुगर जो होती है उसमें इस्तेमाल होने वाली सारी दवाएं जो होती हैं, मतलब कौन कौन सी दवाएं शुगर या फिर डायबिटीज़ में इस्तेमाल में लाई जाती हैं। पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि शुगर क्या होती है, डायबिटीज़ क्या होती है, उसमें इस्तेमाल लाने वाली दवाइयाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, स्किप करके वीडियो को ना देखें। स्किप करके अगर देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं डायबिटीज़ या फिर शुगर को। क्या होती है डायबिटीज़? डायबिटीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके केसेस सुनने को मिल रहे हैं। इसके केस जो आज के टाइम पे बहुत आ रहे हैं, या फिर डायबिटीज़ शुगर से जो बहुत ही लोग पीड़ित हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो हिंदुस्तान में काफ़ी मात्रा में लोगों को है। तो दोस्तों डायबिटीज़ जो होती है ये क्या होती है? शुगर मतलब जो ब्लड के अंदर, खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया इसको बोला जाता है। ब्लड के अंदर शुगर का बढ़ जाना ही डायबिटीज़ होता है। खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाना, इंक्रीज होने जाना, तो उस कंडीशन में हो जाती है डायबिटीज़। इसको मधुमेह नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन होती है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर किसी को डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट प्यास लगने लगेगी, भूख उसकी बढ़ जाएगी, पेशाब उसको बार बार आएगा, या फिर पेशाब अगर वो मान लो खुले में अगर पेशाब करता है तो जब वो पेशाब करके हटता है तो थोड़ी बहुत टाइम के बाद उस पर बहुत सारी चींटियों का जो है जमाव हो जाता है, इकट्ठा हो जाती हैं, और यूरिन से स्मेल भी आती है, पेशाब से स्मेल भी आती है। तो इसके अलावा कमजोरी इसको लगेगी, वीकनेस लगेगी, घाव भी आसानी से ठीक नहीं होगा, छोटे से छोटा घाव उसका आसानी से ठीक नहीं होगा, गैंग्रीन भी हो सकता है। तो ये इससे कुछ सिम्टम्स इसके आते हैं, उसमें डायबिटीज़ या फिर शुगर का खतरा होता है अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, मतलब डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है, शुगर कितने प्रकार की होती है। तो शुगर जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, मतलब उसमें अगर आप इंसुलिन लेंगे तभी आपकी शुगर जो कंट्रोल में रहेगी। इंसुलिन का जो इंजेक्शन लेना होता है बाहर से, वो स्टमक में लगाया जाता है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो वो अगर आप लेंगे तभी आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी, वरना अगर आप टैबलेट लेंगे तो टैबलेट से आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो ऐसी कैटेगरी जो आती है वो टाइप 1 कैटेगरी में आ जाती है, जिसपे इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है बंदा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज अपनी बॉडी के अंदर। तो पेनक्रियाज क्या करती है, पेनक्रियाज के अंदर होती है बीटा सेल्स, और बीटा सेल्स का काम होता है, बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन को निकालती है, इंसुलिन को बनाती है। अब मान लेते हैं अगर बीटा सेल्स में वो एबनॉर्मलिटी आ जाए, मतलब बीटा सेल्स जो वो पूरी की पूरी काम करना बंद कर दे, तो इंसुलिन तो निकलेगा नहीं। जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में जो है, जो ब्लड के अंदर जो शुगर है वो बढ़ता चला जाएगा। और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर, जो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ती है, खून के अंदर शुगर बढ़ती है, उसको कम करना, उसको डिक्रीज करना। अब जब इंसुलिन नहीं बनेगा बॉडी के अंदर, बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाएगी, तो शुगर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। तो ये कंडीशन होती है इंसुलिन टाइप 1 में। तो ये कंडीशन होती है टाइप 1 में। और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है उसमें ओरल मेडिसिन से काम चल जाता है। ओरली जो मतलब मुंह के द्वारा जो दवाइयाँ ली जाती हैं, टैबलेट से काम चल जाता है, उससे ठीक हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, बीटा सेल्स काम तो करती है बट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, मतलब उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है। तो उस कंडीशन में बनता तो है इंसुलिन बट अच्छी तरीके से नहीं बना पाती है। तो उस कंडीशन में टैबलेट भी अगर लेते हैं तो वो ठीक कर देती है। अब बात करते हैं इसके नॉर्मल रेंज की, मतलब कहाँ तक अगर आपकी शुगर लेवल है तो वहाँ तक ठीक रहेगी। खाना खाने से पहले अगर आप शुगर लेवल नपाते हैं अपना, तो 80 से 130 mg पर डेसीलीटर अगर आता है तो वो नॉर्मल रेंज होती है खाना खाने से पहले, फास्टिंग में। और खाना खाने के बाद अगर आप शुगर अपना मेज़र करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी शुगर लेवल होती है 90 से 140, ये नॉर्मल रेंज होती है। इससे अगर ऊपर जाती है तो आप हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब डायबिटीज़ आपका बढ़ा हुआ है, शुगर जो बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ, टैबलेटें चलती हैं। तो टैबलेट में सबसे पहले आती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का जो ब्रांड नेम होता है वो होता है ग्लाइसिफेज नाम से आपको मिल जाती है, ग्लाइकोमेट नाम से मिल जाएगी,
ग्लूकोनॉर्म नाम से मिल जाती है और ये 500 mg की आती है दोस्तों। और इसकी जो कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी होती है विगोनाइट्स। विगोनाइट्स के अंदर ये टैबलेट आती है मेटफॉर्मिन। इसके अलावा मेटाटाइम नाम से भी ये मिल जाती है। इसकी डोज की बात करें तो 500 mg की टैबलेट ओडी बीडी या फिर टीडीएस ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के अकॉर्डिंग मरीज को दिया जा सकता है। कितनी उसकी नीड है दिन भर में, तो कितना उसका शुगर लेवल हाई है, कितना ठीक है, उसके हिसाब से इस टैबलेट को चलाया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड टैबलेट की। तो सेकेंड आती है इसमें सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी की। तो सल्फोनिल यूरिया की जो के अंदर आती है वो आती है ग्लिपिजाइड टैबलेट। ग्लिपिजाइड के अंदर आता है गिलाइनेस या फिर गिलाइड मिनिडियाब, और ये 5 mg में टैबलेट आती है दोस्तों। ये इन नामों से आपको मिल जाती है, गिलाइनेस, गिलाइड या फिर मिनिडियाब, ये इसके ब्रांड नेम होते हैं। इसकी जो डोज होती है दोस्तों 5 mg से लगाकर 20 mg तक दिया जा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। 2 से 3 बार तक इस टैबलेट को दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से पेशेंट की। अब दूसरी इसके अंदर ही टैबलेट आती है सल्फोनिल यूरिया के दोस्तों, वो होती है गिलिमिप्राइड। गिलिमिप्राइड का जो ब्रांड नेम होता है वो मिलती है एमाइरिल, गिलिप्राइड और गिलीमर, इन नाम से ही आपको मिल जाती है। तीनों में से किसी भी नाम से आप खरीद सकते हैं। ये 1 और 2 mg में टैबलेट आती है। इसकी जो डोज होती है पूरे दिन की 1 से लगाकर 6 mg तक दिन भर में डोज दी जा सकती है, मरीज की नीड के हिसाब से, पेशेंट की नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। अब बढ़ते हैं थर्ड मेडिसिन की तरफ, इसी कैटेगरी के अंदर सल्फोनिल यूरिया के। इसमें थर्ड आती है ग्लिक्लाजाइड। ग्लिक्लाजाइड टैबलेट की जो फेमस ब्रांड नेम होती है उसमें आती है डाइमिक्रॉन टैबलेट, डाइजाइड टैबलेट, ग्लिजिड टैबलेट, इन नामों से आपको मिल जाती है। और ये 20 mg, 40 mg की टैबलेट और 80 mg की टैबलेट आती है दोस्तों, 3 स्ट्रेंथ में आती है। इसकी भी जो डोज होती है वो पेशेंट की नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इसको दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है मैग्लिटिनाइड। मैग्लिटिनाइड कैटेगरी के अंदर आती है, फर्स्ट टैबलेट आती है इसके अंदर रिपाग्लिनाइड। रिपाग्लिनाइड जो होती है दोस्तों, इसका जो फेमस ब्रांड नेम होता है वो होता है यूरेपा या फिर रेप्लियो। ये 0.5 या फिर 1 mg, 2 mg, 3 स्ट्रेंथ में आती है। इसकी भी जो डोज होती है वो 1.5 से लगाकर 8 mg तक 3 से 4 बार दिन भर में दिया जा सकता है। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के हिसाब से इसको दिया जाता है। वो आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आपको कि कितनी मेडिसिन आपको लेनी है। तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें दोस्तों, हमारी किसी भी वीडियो को देखकर खुद से कोई भी मेडिसिन ना लें, अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। ये जो हम वीडियो बनाते हैं, हम जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जाती है हमारे चैनल पर, ताकि मेडिसिन के रिगार्डिंग अवेयर हो सकें लोग, उनके बारे में उनको पता हो सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। तो नेक्स्ट कैटेगरी आती है थायोजोलिडीन डायोन्स। इस कैटेगरी के अंदर जो टैबलेट आती है वो आती है रोसीग्लिटाजोन। रोसीग्लिटाजोन की जो फेमस ब्रांड नेम होती है वो होती है रैगलिट और रोसीनॉर्म रॉस, इस नाम से ही आपको मिल जाती है, दो नामों से, रोगलिट और रोसीनॉर्म रॉस। इसकी जो स्ट्रेंथ आती है 2 mg, 4 mg और 8 mg की टैबलेट ये मिल जाती है, 3 स्ट्रेंथ आती है। इसकी जो डोज रहती है दोस्तों 4 से लगाकर 8 mg बीडी या फिर ओडी, ज़रूरत के हिसाब से इसको दिया जा सकता है मरीज की नीड के हिसाब से। तो इसमें से अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। अब टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो उसमें इंसुलिन दिया जाता है जो स्टमक में लगाया जाता है। तो उस टाइप 1 में जो है इंसुलिन के इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।